हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 4 है, चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है और इसके निष्कर्ष पर जो रदरफोर्ड है उन्होंने क्या बताया, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते किसे हैं, क्या होता है ये प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए हमने यहाँ पे टोटल चीज लिख दिया है, एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको एक फिगर से जो समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, आप ध्यान से आप सुनते हुए चलिएगा। रदरफोर्ड नामक एक क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया। उन्होंने रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस प्रकार एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और इस सोने की पतली सी पन्नी में उन्होंने क्या किया, एक सोने की ये पतली सी पन्नी लिया और इस सोने की पतली सी पन्नी में उन्होंने ये किया, एक इन्होंने सोने की पतली सी पन्नी लिया। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। ये एक क्या है, सोने की पतली सी पन्नी है, बहुत ही पतला इन्होंने सोने की पतली सी पन्नी लिया। ठीक है, इतना पतला लिया ना कि सोने का यदि कहा जाए सिंपल में तो एक परमाणु उपस्थित हो, उतना इन्होंने पतला सा क्या लिया, एक सोने की पतली सी पन्नी लिया। तो एक सोने की इन्होंने पतली सी पन्नी लिया और इस पर अल्फा कणों का बौछार कराया। क्या कराया, अल्फा कणों का बौछार। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अल्फा कण। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण। तो इन्होंने सबसे पहले एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और इस पर अल्फा कणों का बौछार कराया इस प्रकार। ठीक है, तो अल्फा कणों का जब इन्होंने बौछार कराया तो इन्होंने देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो इसके आर पार सीधे निकल जा रहे हैं। अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं, इस प्रकार जा रहे हैं और ये सोने की पतली सी पन्नी से सीधे आर पार इस प्रकार निकल जा रहे हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। इन्होंने सबसे पहली बात यही देखा कि एक इन्होंने सोने की पतली सी पन्नी लिया और इस पर अल्फा जो कण है उसका जब बौछार कराया, इस पर प्रहार कराया, तो देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण है वो सोने की पतली सी पन्नी से सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। पर फिर से इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, जो यहां से सीधे तो जा रहे हैं परंतु ये अपने मार्ग से इस प्रकार विचलित होकर चले जा रहे हैं, ये अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो इस प्रकार सीधे जा रहे हैं और अपने मार्ग से ये भटक जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने देखा। कुछ इन्होंने देखा कि जस्ट ऐसे जा रहे हैं और ये इस पर टकराने के पश्चात जस्ट इस प्रकार अपोजिट हो रहे हैं, मतलब यहां से ऐसे हो जा रहे हैं, मतलब टकराने के पश्चात क्या हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार। और इन्होंने बहुत कम ऐसे अल्फा कण देखे जो इस सीधे जा रहे हैं और जिस मार्ग से ये गए हुए होते हैं उसी मार्ग से ये वापस लौट आते हैं। ठीक है, जिस मार्ग से ये जाते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। ऐसा बहुत ही कम अल्फा कणों का इन्होंने देखा। तो इसी बात पर इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। देखिए 3 बातें हमने बताया है आपको। हमने कहा कि सबसे पहले ये बात बताया कि एक इन्होंने रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया, इस पर अल्फा कणों का बौछार कराया। तो इन्होंने 3 चीजें पाया। सबसे पहली बात ये पाया कि इन्होंने देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने देखा कि बहुत ऐसे अल्फा कण हैं जो सीधे तो जा रहे हैं परंतु टकराने के पश्चात जो सोने की पतली सी पन्नी है, इससे टकराने के पश्चात ये विक्षेपित हो जाते रहे हैं, भटक जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं।
और बहुत ही कम, मतलब बहुत ही 100 में से मतलब 1-2, ठीक है, इसी प्रकार बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे हैं जो जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आ रहे हैं। यही 3 चीजें इन्होंने पाया है। अब वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अब आप समझिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि रदरफोर्ड, यहाँ पे हमने लिखा है रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने पाया कि, याद रखेंगे आप, लिखेंगे पाया कि, देखा कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने इसको देखा नहीं, इसने पाया, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने पाया कि, सबसे पहली चीज क्या पाई, सबसे पहली चीज इन्होंने ये पाया कि, सबसे पहली इन्होंने ये पाया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जा रहे हैं, ठीक है, सोने की पतली पन्नी से आर पार ये निकल जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये पाया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं, मतलब भटक जा रहे हैं। देख रहे हैं, कोई इधर चला गया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं। और तीसरा कि तथा बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं, तथा बहुत ऐसे कम अल्फा कण हैं जो जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो इन्होंने जब प्रयोग किया तो इन्होंने 3 चीजों देखा। तो जब इन्होंने ये तीन चीजें देखा तो इस पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित किया। मतलब ये जो उपरोक्त, ये जो ऊपर लिखा गया है, इस पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष क्या निकाला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है इसका जवाब इन्होंने सबसे पहली बात ये बताया कि जो परमाणु होता है वो अधिकांश भाग रिक्त होता है या खोखला होता है। मतलब हमने कहा ना कि सोने की पतली सी पन्नी लिया, सोने की पतली सी पन्नी क्यों लिया, क्योंकि सोना एक ऐसा है जिसको पतला, इतना पतला हम कर सकते हैं कि जिसमें एक परमाणु उपस्थित हो। तो उसी प्रकार इन्होंने सोने की पतली सी पन्नी लिया। तो सोने की पतली सी पन्नी को इन्होंने परमाणु मानकर और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सोने की पतली सी पन्नी है उसको परमाणु इन्होंने माना। तो ये मान लेते हैं परमाणु है, तो इसका अधिकांश भाग देख रहे हैं खोखला ही तो है, इसलिए तो सीधे सीधे बहुत सारे अल्फा कण निकल जा रहे हैं। तो वही बात कहा गया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अर्थात खोखला होता है। दूसरा कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित वो भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब क्या है कि जो परमाणु का केंद्र है तो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी हमने दिखाया ना, आपसे कहा ना कि ये धनावेशित भाग होता है, जिसे धनावेशित वो भारी भाग होता है, ठीक है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो धनावेश भाग हटले है, ठीक है, धनावेश भाग तो ही है। उसके बाद यहाँ पे ये एक भारी है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि परमाणु का जो केंद्र होता है, जो मध्य बिंदु होता है, वहाँ धनावेशित वह भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये नाभिक है। उसके बाद तीसरा इन्होंने कहा कि परमाणु की जो यहाँ पे परमाणु नहीं, नाभिक की त्रिज्या, आप यहाँ पे लिख लेंगे नाभिक, ठीक है। इन्होंने तीसरी यही बात बताया कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15, ये भी गलत टाइपिंग हो गया है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि नाभिक की जो त्रिज्या है लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। और परमाणु की त्रिज्या इन्होंने कितना बताया, परमाणु की त्रिज्या 10⁻11 मीटर, ये इन्होंने बताया। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके निष्कर्ष पर मुख्यतः ये 3 चीजें बताया कि परमाणु रिक्त व खोखला होता है, दूसरा परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक की त्रिज्या उन्होंने बताया 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी ही बात है। सबसे पहली बात तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, चलिए जी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।